और आइए बात आज के मुद्दे की, संत और सनातन। कई बार इस पर बहस हुई है और होती रही है। कई बार कांग्रेस की तरफ से संतों पर विवादित बयान भी दिए गए हैं, लेकिन एक बार फिर से कुछ ऐसा ही बयान दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो कथावाचक प्रदीप मिश्रा को संत नहीं मानते और ना ही वो उन्हें वक्ता मानते हैं। इससे पहले भूपेश बघेल ने भी बाबा बागेश्वर को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सब पैसों के लिए करते हैं, ये कोई संत या बाबा नहीं है। और अब इस पर एक नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से संत और सनातन विरोधी रही है। दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। अब सवाल यह आता है कि आखिर इस तरीके के बयानों का मतलब क्या है। पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। एमपी और छत्तीसगढ़ में संत और सनातन को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। पहले भूपेश बघेल ने बाबा बागेश्वर को लेकर बयान दिया। अब उनके राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह ने भी ऐसा ही बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो प्रदीप मिश्रा को संत और कथावाचक नहीं मानते। देखिए, ऐसा है, प्रदीप मिश्रा जी को तो मैं ना संत मानता, ना उनको बहुत बड़ा वक्ता मानता। ये केवल लोगों को एक जिस प्रकार से आकर्षित कर रहे हैं वो मीडिया में ज्यादा है, और उसकी वजह से मैं उनकी बातों में कोई तरजीह नहीं देता। इससे पहले भूपेश बघेल ने भी बाबा बागेश्वर को लेकर बयान दिया था, जिस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और भूपेश बघेल के बीच कई दिनों तक बहस चली थी। भारत में रहने वाले सनातनी हमारी बात कान खोलकर सुन लो। जब बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह अपराध है तो ये सोचनीय विषय है। वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू होना अपराध होगा। यही समय है, सही समय है। लेकिन ये जो है वो टोटका कर रहा है, ये पर्ची निकाल रहे हैं और पर्ची से लोगों को इलाज कर रहे हैं। तो पर्ची से जब इलाज हो जाता है तो खुद कैंसर हॉस्पिटल क्यों खोले भाई? पर्ची से इलाज हो जाना चाहिए। मेरा ये कहना धीरेन्द्र शास्त्री से और प्रदीप मिश्रा से कि आप यहाँ से दान लेना या पैसा लेना बंद करो, है ना। और जितना फिर आप टोटका बताते हो बताते रहो। यहाँ केवल इसलिए आ रहे हैं कि पैसा चाहिए। दिग्विजय के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मूल रूप से सनातन विरोधी हैं और जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये सनातन और सनातन धर्म गुरुओं का अपमान है। कांग्रेस पार्टी को इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और साथ ही दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं पर कार्रवाई करना चाहिए। और दिग्विजय सिंह जब सनातन धर्म गुरुओं पर सवाल उठाते हैं तो जब उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता इन्हीं धर्म गुरुओं के धार्मिक आयोजन करते हैं उस समय दिग्विजय सिंह क्यों सवाल करते हैं? ये दिग्विजय सिंह का दोहरा रवैया है। आखिर संत और सनातन को लेकर एमपी में क्यों छिड़ गई है बहस और दिग्विजय क्यों संतों का अपमान कर रहे हैं? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। संत और सनातन को लेकर ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके का कोई बयान सामने आया हो। जब भी चुनाव आते हैं, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सभी संतों के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं। कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह, हर कोई संतों के दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन इस तरीके के बयान पर सवाल ये उठता है कि वोट के लिए संतों का सहारा और बयानों में अपमान वाले शब्द बाण क्यों? आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले नजर आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1, आखिर संतों का अपमान कब तक होगा? सवाल नंबर 2, चुनाव में संत सनातन सबको पसंद। सवाल नंबर 3, सनातन के लिए कांग्रेस का सर्टिफिकेट चलेगा क्या? खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में शामिल है। महंत अनिल आनंद जी हैं, हिंदू धर्म गुरु। अजय धवले जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। संदीप त्रिपाठी जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। इमरान खोकर जी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ कनेक्ट है। राकेश गोयल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले संदीप जी आप ही के साथ करते हुए, पहले भूपेश बघेल और अब दिग्विजय सिंह, आप लोगों की पार्टी के इतने बड़े नेता अगर इस तरीके के बयानों का इस्तेमाल बार बार करेंगे संतों को लेकर, आप तो बैठे बैठाए मुद्दा दे देते हैं ना कि आप संत और सनातन का अपमान करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सनातन विरोधी है और हिंदू विरोधी है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, उसके कई
उदाहरण और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। और सही कहा दिग्विजय जी, बिल्कुल बाबा बागेश्वर और प्रदीप मिश्रा जी संत नहीं है। वो कथावाचक हो सकते हैं, अच्छे प्रवचनकर्ता हो सकते हैं, लेकिन वो साधु और संत नहीं है। इस बात को कोई भी संदीप जी एक चीज बोल रही हूँ, बस एक चीज बीच में बोल रही हूँ आपको रोककर, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि वो उनको वक्ता भी नहीं मानते। नहीं, वो नहीं मानते। कुछ लोगों के लिए अच्छे वक्ता हो सकते हैं, तभी तो आज इतनी डिमांड है। जो है लोग बुलाते हैं और 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए एक कथा के लेते हैं, 10 लाख रुपए कथा का लेते हैं। तो लोगों के लिए हो सकता है। अब दिग्विजय जी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, ये तो स्वतंत्रता है कि कौन किसको वक्ता मान सकता है कि नहीं मान सकता। लेकिन सनातन की जो परिभाषा है, सनातन धर्म के अंतर्गत ये संत नहीं है और न साधु है। ये फैक्ट है, ये सार्वभौमिक सत्य है, ये वैश्विक सत्य है। इसमें अच्छा। कोई बट की बात ही नहीं है। अब आती है मुद्दे की बात, ये कि किस तरीके से आज जो है ये उपयोग हो रहे हैं राजनीति में, या जानबूझकर हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है। आज आप देखिए, जब भी इनकी कथा आएगी तब ये जनता के एक सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन महिमा मंडन ऐसे करेंगे जैसे फुफ्फा जी हो, इनके चाचा हो और इनके जो है रिश्तेदार हो, या कहीं से फंडिंग मिल रही हो। और एक आपके एमपी सरकार की जो है जो हेलीकॉप्टर होता है, हमारे यहाँ के धर्म गुरु जी को मिला हुआ है, वो मध्य प्रदेश का हेलीकॉप्टर उससे चलते हैं। चित्रकूट में उनका बड़ा आश्रम है। बताइए, सरकार का पैसा, जनता का पैसा, और उड़ेंगे बाबा जी हेलीकॉप्टर। तो यहाँ जनता, युवा रोजगार के लिए परेशान है, मतलब मरी जा रही है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा परेशान है, लेकिन अच्छा। बाबा जी को हेलीकॉप्टर। अच्छा संदीप जी, एक छोटा सा सवाल, चुनाव आते ही फिर आप लोग भूल क्यों जाते हैं सब हेलीकॉप्टर, जनता का पैसा, सब कुछ आप चुनाव आते क्यों भूल जाते हैं? नहीं, चुनाव देखिए, फिर मैं ये कह रहा हूं कि किसी के यहाँ जाने से आने से ये जो बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है, ये राजनीतिक बात नहीं हो रही। मसला ये है कि सनातन का नुकसान है या फायदा है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है घोर विरोधी है सनातन की। 2-3 एग्जांपल देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जहां से निकल कर आती है वो आरएसएस संगठन, उसके यहाँ गुरु शिष्य परंपरा नहीं होती, उनके यहाँ गुरु होता है झंडा और डंडा। अब बताइए, गुरु शिष्य परंपरा सनातन का बेस है, आप एक तरफ झंडा और डंडा को गुरु मानेंगे? कौन से संपादन की प्रक्रिया है भैया? आप सनातन का नुकसान कर रहे हो या फायदा कर रहे हो? अगर आपको करना है तो भैया वहां पर। संदीप जी, जिन्हें हिंदुस्तान की जनता बड़ी संख्या में जाकर सुनती है, उन्हें संत मानती है, उनको आपकी पार्टी संत मानने से इनकार कर देती है। एक सेकंड संदीप जी, और सनातन विरोधी आप भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं, लेकिन चुनाव आते ही आपको वो सब लोग सही लगने लगते हैं जिन्हें आप आज बैठकर कह रहे हैं कि वो जनता का पैसा खा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। फिर वो चुनाव आते ही आपके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं। पूजा जी एक बात और मैं ऐड कर दूं, इसलिए कि मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूं, धर्म के बारे में जन्मजात रूप से कुछ ना कुछ जानता हूं। एक बात, सनातन में 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार होते हैं, और जो वानप्रस्थ आश्रम या जो साधु बनने की प्रक्रिया है, उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत लोग साधु बनते हैं, संत बनते हैं। ना कि कोई ऐरा गहरा आया या बहुत अच्छा बोलने वाला, उसको हम संत की उपाधि दे दे भाई। ठीक है, ठीक है, मतलब आपके लिए जो कथावाचक हैं वो ऐरे गहरे हैं, जो कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार अन्य मेहमानों के पास चली जाती हूँ। बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक संदीप जी, ठीक, मैं आ रही हूँ आपके पास। अजय धवले जी, वो आप पर आरोप लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी है सनातन विरोधी। तो देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि अब इस बात पे कोई हम आश्चर्य नहीं कर सकते कि कांग्रेस अब अपना जो हम कहेंगे कि नीचांक जिसको गांठना होता है पॉलिटिक्स में या सार्वजनिक जीवन में, उसके तरफ बढ़ रही है। चुनाव हारना अपनी जगह है, लेकिन इस प्रकार से देश के साधु संत कथावाचकों को भी अपनी ओछी राजनीति के लिए उन पे टिप्पणी, बीच में नहीं संदीप जी, बीच में नहीं, बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। दिग्विजय सिंह जी ये पहली बार इस प्रकार का बयान नहीं दे रहे। दिग्विजय सिंह जी ने भगवा आतंकवाद की टर्म को कॉइन किया था, उन्होंने आरोप लगाए थे, फिर वो किस प्रकार से भगवा आतंकवाद का पूरा फियास्को हमारे समक्ष आ गया, कोर्ट ने किस प्रकार से उन सारे लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया, ये हमारे समक्ष है। लेकिन एन केन प्रकार गठा वोट बैंक प्राप्ति के लिए एक बहुसंख्यक समाज पे इस प्रकार की टिप्पणियां करना, या उसके जो प्रवचक लोग हैं, उसके जो कथावाचक लोग हैं, उसका धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, उन पर बार बार जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति के तहत टारगेट करना,
दिग्विजय सिंह जी को ये पूछना चाहिए था 2023 के विधानसभा चुनाव के पूर्व कई कांग्रेस के नेताओं ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण की कथा कराई थी। इनके खासम खास कमलनाथ जी ने भी शिव महापुराण की कथा कराई थी। दिग्विजय सिंह जी के लिए कमलनाथ जी या अन्य जो कांग्रेस के नेता वो के सारे मूर्ख हो गए। बाबा बागेश्वर जी की भी कथा छिंदवाड़ा में हुई थी, वो सारे लोग मूर्ख हो गए। मूल रूप से प्रश्न ये आ जाता है, जब आज बहुसंख्यक समाज एक अपने धर्म के प्रति आस्था रखने के लिए इन कथा वाचकों के आयोजनों में जाता है, वहां उसके माध्यम से अपने धर्म को प्रचार प्रसार का काम कर रहा है, तो उस पर हमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? हम राजनीतिक लोग हैं, अपने अपने क्षेत्रों में राजनीति करें। सामाजिक क्षेत्र में, देश के सांस्कृतिक क्षेत्र में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको समाज अपने सिराखों पे बैठाता है। हमें और आपको कोई अधिकार नहीं उन पर टिप्पणी करने का। दूसरा विषय जब आता है, हाँ, आ रही हूँ त्रिपाठी जी, आती हूँ। हाँ, जब आप मंदिरों में घूम कर खुद को जनेऊधारी दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण बताते हैं, तब लेकिन अजय जी जैसे देखिए, मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई जैसे चुनाव आते हैं तो आप लोगों को याद आने लगती है साधु संतों की, तो अभी आप बहुसंख्यक समाज की बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आते ही आप लोगों को भी तो अल्पसंख्यक समाज की अचानक से याद आने लगती है ना, तो बैलेंस कहां पर है सर? पूजा जी, हमारा 1952 में जब जनसंघ था तब का भी मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, हमारे मैनिफेस्टो के एजेंडे कभी नहीं बदले। भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण तब भी भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो होता था। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन तब भी भारतीय जनता पार्टी, तब भी जनसंघ और उसके बाद जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में रहा है। उसी प्रकार सबका साथ सबका विश्वास और इस देश को आगे ले जाने के लिए, विकसित भारत की संकल्पना को पूरे करने के लिए 140 करोड़ देशवासियों का सहयोग, ये हमेशा से हमारी मंतव्य रहा है। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं आती हूँ आपके पास, एक बार सभी मेहमानों के पास चली जाऊं मैं। पहले महंत अनिलानंद जी, देखिए कह रहे कि प्रदीप मिश्रा को संत नहीं मानते, पहले बाबा बागेश्वर को लेकर इस तरीके के बयान दिए जा चुके हैं कि कथावाचक वो हो सकते हैं लेकिन वो संत नहीं हो सकते। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा वो खाते हैं, इतने इतने पैसे लेते हैं कथा करने के, सब तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। जी बहुत अच्छी बात है। दिग्विजय सिंह जी व्यक्तिगत तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के मास्टरों को खुश करने के लिए उनको मजबूरन ये बयान दिलाया जाता है। आप ये बताइए कि क्योंकि यूनिवर्सिटी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, क्योंकि वहां अगर वो हिंदुओं के खिलाफ बयान देंगे तभी अच्छे विद्यार्थी साबित होंगे। आप ये बताइए क्या संत की परिभाषा क्या हमें राजनेताओं से लेना पड़ेगी? मैं पूछता हूं दिग्विजय सिंह जी से भी और हमारे सारे लोगों से कि संत की परिभाषा क्या राजनेता देंगे हमें? भाई संत राजनेता परिभाषा दे सकता है, लेकिन कोई राजनेता संतों की परिभाषा नहीं बना सकता। दूसरी बात, प्रदीप मिश्रा जी ने पूरे विश्व में आज धर्म का इतना प्रचार किया है, जनता उनके एक झलक पाने के लिए पागल रहती है, तो उस व्यक्ति पे आप आरोप लगा रहे हो कि भाई उनको हम संत नहीं मानते। कैसे नहीं मानते? उनको पदवी हम देते हैं संत की, हम कह रहे हैं, हम तो अखाड़े से हैं, हम उनको पदवी देते हैं। आपके कहने से या दिग्विजय सिंह जी के कहने से, इनके किसी के कहने से इस बात को नकारा नहीं जा सकता। प्रदीप मिश्रा जी पूरे समाज के लिए, संत समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, सनातन के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल, जिन्हें अगर कथावाचक कहती है दुनिया या फिर संत कहती है, अगर वो राजनीति के चक्कर में फंस जाएंगे, उनके बयानों से ऐसा जाहिर होने लगेगा कि ये तो राजनीति से प्रेरित उनके बयान हैं, तो फिर उन पर भी तो सवाल उठेंगे ना। मतलब अगर राजनीति करने वाले लोग अपना काम करें, संतों का जो काम है वो अपना काम करे, तो एक बैलेंस रहेगा। लेकिन आपको क्या नजर आता है, आज वो बैलेंस है कहीं पर? देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब राजनीति धर्म से चलेगी तो राजनीति अच्छी चलेगी। आप रामायण उठा के देखिए, गीता उठाकर देखिए, पहले भी संत लोग अगर राजनीतिक लोग गलत काम करते थे तो उनको रोका टोकी करते थे, और आज भी करते हैं। अगर कोई पार्टी या कोई राजनेता गलत काम करता है तो संत लोग उसको बराबर टोकते हैं, और वही काम बाबा बागेश्वर भी करते हैं, प्रदीप मिश्रा जी भी करते हैं, हम भी करते हैं। मैं पर्टिकुलर ये बताना चाहता हूं कि संतों का काम धर्म सुधार के लिए मुख्य रूप से होता है कि धर्म की आराधना हो, भगवान की आराधना हो, धर्म बचा रहे। अब उसमें चाहे वो राजनीति में दखल देना पड़े या अगर ठीक है राजनीतिक लोग अगर धर्म पे बार बार प्रहार करेंगे तो उनको बयान तो देना ही पड़ेगा ना भाई, हम कब तक चुप बैठेंगे? ठीक अनिल आनंद जी। इमरान खोकर जी, आपकी क्या राय है इसको लेकर? देखिए मैडम, मेरे सभी तमाम पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है। मुद्दा बड़ा ही आज कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए, क्योंकि जिस सोच के साथ मैं आज यहाँ बैठा हूं
तो राजनीति और धर्म में, जैसे हमारे पूर्व धर्मगुरु ने कहा है कि राजनीति जो है वो धर्म अगर उसको मॉडरेट करेगा, धर्म उसको सुधारेगा तो वो अच्छी चलेगी। मेरी सोच इससे उलट है। मेरा ये कहना है मैडम कि राजनीति और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म मेरे निजी आस्था का विषय है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन धर्म हमें क्या सिखाया था? धर्म हमें सिखाता है दया, करुणा, तप, त्याग, सत्य, ये सारी चीजें हमें सनातन सिखाता है। मैं बचपन से जुड़ा हुआ रहा हूं, हमारा बचपन से जो जुड़ाव रहा, जिन लोगों से मैं सीखा हूं, सब तरह के लोगों की अच्छाइयों को मैंने अपने अंदर अडॉप्ट किया है और हमने उनको स्प्रेड किया है। लेकिन जब कोई राजनीति पूरी तरीके से धर्म के अंदर डूब जाती है और राजनीति को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, वो होती है वोट। वो वोट चाहे वो बीफ एक्सपोर्टर के चंदे से आए, वो वोट चाहे गुंडे मवालियों के माफियाओं के साथ चंदे से आए, वो वोट चाहे धर्म गुरुओं को राज्य स्तर का अतिथि का दर्जा देकर अपना हेलीकॉप्टर देकर आए, वो वोट चाहे किसी भी तरीके से आए, राजनीति को वोट चाहिए। वोट लेने के लिए वो वोट चाहे साधु संतों का अपमान करके आए। इमरान जी, सभी नहीं मैडम, वो गलत है ना। अपमान तो किसी का करने की मैंने आपसे बात ही नहीं की। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे। मैं आप पर सवाल नहीं उठा रही। इमरान जी सुनिए, आपने जो बातें कही ना, मैं उसी में एक चीज और ऐड कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी हमेशा बड़े बड़े नेता है, दिग्विजय सिंह बहुत बड़े, बहुत वरिष्ठ नेता है, भूपेश बघेल बहुत वरिष्ठ नेता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि धर्म तो निजता का विषय है ना, हर किसी का पर्सनल बिलीफ है अपना धर्म। लेकिन राजनीति के चक्कर में साधु संतों को इस तरीके की बातें क्यों कहना? दूर रहिए, मत कीजिए इस तरीके की बातें। ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंच रही है? इस बात से आप सहमत है कि नहीं है? मैं ये पूछ रही हूं आपसे। मैं तो इस बात से आपसे सहमत हूं कि साधु संत छोड़िए, किसी आम आदमी की भी हमें बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके बात का जवाब देता हूं मैं। जब कोई भी संत राजनेताओं को अगर ऐसा लगता है कि ये संत किसी ना किसी पार्टी को बैकअप कर रहा है, किसी ना किसी पार्टी के लिए बेटिंग कर रहा है, तो फिर वो संत न्यूट्रल ना रहते हुए उस राजनीति के अखाड़े में आ जाता है। और राजनीति आरोप प्रत्यारोपों का ही पूरा का पूरा मजमुआ है। तो यहां पर आने के बाद फिर कोई नहीं बचता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि संत हो, मौलाना हो, कोई धर्मगुरु हो, कथावाचक हो, कोई ये बहुत बड़ा आलिम हो, इन सभी लोगों को राजनीति से दूर रहना चाहिए और राजनीति के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वरना आप न्यूट्रल नहीं रहेंगे। जब आप न्यूट्रल नहीं रहेंगे तो आप पर भी आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और आप राजनीतिक बाबा बन जाएंगे। ठीक सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। राकेश गोयल जी राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। राकेश जी, बात भी बिल्कुल सही है ना कि अगर संत राजनीति के अखाड़े में आ जाएंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे। लेकिन हर बार कांग्रेस पार्टी साधु संतों को कटघरे में खड़ा कर देती है, उनकी आइडेंटिटी को लेकर ही सवाल उठा देती है। देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये पहली बार नहीं है। और खासकर दिग्विजय सिंह जी बार बार, कभी प्रदीप मिश्रा को तो कई बार वो टारगेट पे ले चुके हैं, कभी बागेश्वर जी को टारगेट पे लेते हैं। इन्हें दिक्कत मुझे समझ नहीं आती। इनको जो संत आज जन जागरण कर रहे हैं, जो सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनसे इन्हें प्रॉब्लम क्या है? और ये इनको संत का सर्टिफिकेट देने वाले हैं कौन? इनकी क्या वर्थ है? लाखों जब इनके अनुयायी उनको संत मानते हैं, उनको कथावाचक मानते हैं, उनकी कथाओं में जाते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं, जिसमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर श्रेणी का, चाहे वो व्यापारी वर्ग का है, चाहे मजदूर वर्ग का है, चाहे किसान है, वो इनसे कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं और धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। ये सिर्फ संतों का अपमान नहीं कर रहे, ये उस लाखों जनता का भी जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या देश के अलग अलग कोनों से इन संतों से जुड़ी हुई है, इनकी कथाओं में आती है, उन सबका भी अपमान कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है। और जहां तक बात है इनको मिलने वाले चंदे की, भूपेश जी को प्रॉब्लम है कि चंदा, अरे गाड़ी कमाई जनता अपनी मर्जी से खर्च कर रही है, धर्म के काम में खर्च कर रही है, लंगर भंडारों में खर्च कर रही है, अस्पताल के अंदर डोनेशन में खर्च कर रही है। वो कोई सत्ते का पैसा, महादेव ऐप का पैसा खा के नहीं लोगों को दे रहे, वो हलाल का पैसा है, उनकी अपनी कमाई का पैसा, उनकी अपनी मर्जी से लिया जा रहा है, उनको ठगा नहीं जा रहा। आप अपने ऊपर जो आपका जो महादेव ऐप से आपका कनेक्शन था, उसको आप उजागर करें ना, उसके बारे में आप बताएं कि वो पैसा आपने किस ब्याह पे आपने खाया। दिग्विजय सिंह ने जितना संतों को टारगेट किया, जितना सनातन का अपमान किया, देखिए आज संतों को राजनीति के बारे में क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि राजनीति सबसे पहले धर्म पे अटैक करती है। वरना कोई भी धर्माचार्य इसके लिए तैयार नहीं है कि वो राजनीति की बात करे, उनके पास इतना समय नहीं है। और जब राजनीति धर्म पे अटैक करेगी तो धर्म से जुड़े हुए लोग भी राजनीतिक बातें करेंगे और अपने जो समाज को प्रेरित करेंगे। हाँ ठीक है, संदीप जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं बहुत देर से। जी संदीप जी। 4 बातों का जवाब मैं दे देता हूं।
जो भी हमारे 3 पैनलिस्टों ने सवाल खड़े किए हैं, पहले महाराज जी से शुरू करता हूं। महाराज जी, आपने कहा कि मैं उनको संत की उपाधि देता हूं, मतलब उनके पास संत नहीं है, आप उनको दे रहे हो, लेकिन वो लेने के लिए तैयार होंगे, पहले उनसे पूछ लीजिए कि दीक्षा लेंगे आपसे कि नहीं लेंगे। पहला सवाल तो ये है। दूसरी बात आप बताइए कि मध्य प्रदेश में इंदौर में 16 लोग मर गए जहरीला पानी पी के। ये बाबा बैरागी जो भी धर्म के कहते हैं कि राजनीति जो है हमारे धर्म दंड से चलेगी, वो धर्म दंड क्यों नहीं जाता आपका? जो 16 मौतों पर आप सवाल खड़ा क्यों नहीं करते? सरकार से क्यों नहीं पूछते कि आपको धर्म ये इजाजत क्या बात? एक बात बताइए त्रिपाठी जी, ठीक है, आप सही बात कह रहे हैं, ठीक, पहले मैं जवाब दे लूं उसके बाद सवाल। हाँ। आपका सुन लीजिए, उसके बाद आते हैं भाजपा। हमारे भाजपाई भाई ने कहा, भाजपाई भाई ने कि बच्चे लोग हैं, मतलब आपने मैनिफेस्टो जनसंघ की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो जनसंघ का छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का 1980 में पहला मैनिफेस्टो पढ़ लीजिएगा, उसमें राम मंदिर का जिक्र निकल जाएगा, राजनीति छोड़ दूंगा। जब आप 1980 का चुनाव हार जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश में पहला अधिवेशन होता है 84 में, जिसमें आप राम मंदिर का नाम लेते हैं। जब आपको डिनाई कर देती है देश की जनता, 2 सीटें आती है, तो सोचते हैं कि कैसे चुनाव जीता जाए, फिर कहा भगवान राम जी को याद किया जाएगा। आप हमको बताइएगा, हमारे समय में वहां मूर्ति रखी गई, हमारे समय में, एक सवाल में जितने भी पैनल में बैठे हुए लोग हैं, मैं एक सवाल सबसे एक बारी से 10 सेकंड का सवाल है, बताइए कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? संदीप जी अब सुनिए जरा, आप साधु संतों पर सवाल उठा रहे, सुनिए ना संदीप जी, आप अभी एंकर का काम मत कीजिए। त्रिपाठी जी सुनिए, आपने बीजेपी पर सवाल उठा दिया, आपने साधु संतों पर सवाल उठा दिए, आपका हक बनता है, आप राजनीतिक पार्टी से सवाल कीजिए, लेकिन मैं यहां पर यह पूछना चाहती हूं कि तुष्टीकरण के चक्कर में, वोटों की राजनीति के चक्कर में कब तक राजनीति के अखाड़े में धार्मिक साधु संतों को आप लोग बीच में यहां पर लाते रहेंगे? इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, फिर उधर से वहां से रिटेलिएट किया जाता है, वहां से फिर बयान आते हैं, और राजनीति और धर्म को आपने एक अखाड़ा बना दिया है सर। नहीं, अभी डिबेट में करंट में जो बातें आई, मैंने सिर्फ उसका जवाब दिया, और एथेंटिक सवाल है कि ये 16 लोगों की मौत तो झूठी नहीं है ना, 16 लोगों की वहां मौत हुई। सर, इस पर मैं बैठकर डिबेट कर चुकी हूँ, इस पर बैठकर मैं डिबेट कर चुकी हूँ, आज का मुद्दा कुछ और है। प्रदीप मिश्रा जी का बयान आया, मैं इस पर डिबेट कर चुकी हूँ सर। संदीप जी आप मुझे बताइए, सुनिए, 16 लोगों की मौत पर न्यूज 18 ने पूरा दिन कवरेज की है, चलाई है खबरें, डिबेट की है, सरकार से सवाल पूछे हैं, बहुत कड़े सवाल। संदीप जी से मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है संदीप जी से, उसमें मैंने खुद, ठीक है, रुकिए अनिल आनंद जी, आप जो है जबरन की बातें, अरे महादेव आपका तो कनेक्शन निकाला हिरण जोशी से। ठीक है, रुकिए त्रिपाठी जी, रुकिए अनिल आनंद जी, आज ही छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी का त्रिपाठी जी थोड़ा सा रुकिए प्लीज सर। अनिल आनंद जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। भाषा प्रवक्ता लिख लीजिए, संदीप जी उसको पढ़िए। जब जी पूजा जी मुझे उत्तर उस पर मैंने बयान दिया था, उस पर मैंने ही बयान दिए थे कि सरकार को कड़ी जांच करना चाहिए और दोषियों को सजा मिलना चाहिए, उस पर मैंने बयान दिए थे, लेकिन आप लोग बार धर्म पर प्रहार करते हो। लेकिन उन्हें सरकार से नहीं, उन्हें प्रदीप मिश्रा जी से जवाब चाहिए 16 लोगों की मौत का। अजय धवले जी जल्दी से प्लीज सर। संदीप जी, लेकिन आप एक बात बताइए, आज आप संतों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। त्रिपाठी जी प्लीज बीच में मत बोलिए सर, मेरी रिक्वेस्ट है, बीच में मत बोलिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। आपको ये सवाल सरकार से पूछने चाहिए ना, प्रदीप मिश्रा थोड़ी ना बताएंगे 16 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। धवले जी आप बनते, मुझे लगता है जिस प्रकार की टिप्पणी आज दिग्विजय सिंह जी ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी की है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी पे की है, भूपेश बघेल जी ने बाबा अम्बेडकर साहब पे की है, या अन्य धर्मगुरु की है, इनको पूछिए कि अन्य किसी धर्मों के धर्मगुरु पर इस प्रकार की टिप्पणी, ठीक है, कांग्रेस को पता चल जाएगा किस प्रकार से रहा विषय, मेरे पास समय की कमी है, विकास के करके बात रखिए तो समझ में आएगी, समझ नहीं आएगा। ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। बहुत शुक्रिया सभी का कनेक्ट होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साधु संतों को लेकर हर बार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से दिए गए बयान लगातार ये सवाल खड़ा करते हैं कि साधु संतों को राजनीति के अखाड़े में खींचने की जरूरत आखिर क्या है, क्यों बार बार साधु संतों सनातन को लेकर कांग्रेस पार्टी इस तरीके के बयान देती है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार।